हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान से समझना है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो बड़े ध्यान से हमें समझना है। इसने बोला है कि एक सैफाली का क्लास में टेस्ट हुआ, इंग्लिश और मैथ के जो मार्क्स थे टोटल उसके थे 30। अब इन्होंने बोला है अगर मैथ में उसके 2 मार्क बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाएं, उनकी मल्टीप्लाई 210 बैठेगी, मतलब 210। अब हमें ये बताना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है। हमने क्या किया, पहले मैथ के मार्क को हमने x मान लिया, मैथ के मार्क को हमने x मान लिया। अब इसने क्या बोला है, दोनों के मार्क को अगर हम प्लस करें तो 30 आएगा। तो मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। अगर मैं x प्लस मान लो, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, मैथ के x माने थे, इंग्लिश के मैंने ई मान लिए, मतलब इंग्लिश की ई मानी। अगर मैं इन दोनों के मार्क प्लस करूं तो कितने आते हैं, 30 आते हैं। तो इंग्लिश के मार्क निकालने के लिए मैथ के मार्क मुझे इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे इंग्लिश के जो मार्क माने जाएंगे वो माने जाएंगे 30 माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30 माइनस एक्स। तो ये दोनों हमने निकाले, तो बहुत ही सिंपल हमारा निकल आया। तो दोस्तों इंग्लिश के और मैथ्स के मार्क हमने निकाल लिए। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, मैथ में तो 2 प्लस कर देना है, मतलब 2 मार्क इसने प्लस कर दिए। फिर मल्टीप्लाई करनी है इंग्लिश में से 3 घटाकर, क्योंकि इसने क्या बोला है 3 लेस करने हैं इंग्लिश में से और 2 मोर करने हैं मैथ में। हो गया ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बताई है, 210। अब हमें इसे सॉल्व करना शुरू करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो 30 में से 3 जाएगा, 27 बचेगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम करते हैं x का 27 में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 27x। फिर करेंगे माइनस के x में x का प्लस के का, तो यहाँ x की पावर 2 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 का 27 में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 54। फिर हम करेंगे 2 का x में, तो माइनस का 2x आ जाएगा बराबर 210। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं 210 को बराबर से पहले ले आऊँगा, तो साथ में करते हैं। पहले हम लिखते हैं माइनस का x की घात 2। अब ये 27 है, ये 2 है। अगर 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर प्लस का 25x। ये खत्म हो गया हमारा। अब जो 54 है हमारा, 54 तो प्लस का है, लेकिन 210 हमारा माइनस का हो जाएगा। तो अब मैं 210 में से अगर 54 को घटा दूंगा तो 156 बचेगा, माइनस x की घात 2 प्लस 25x, माइनस का बचेगा यहाँ पर 156 बराबर 0। एक और बात ध्यान रखनी है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक जिसकी वजह से ये बन रहा है, अगर वो हमारा माइनस का है स्टार्टिंग वाला, तो उसे हम प्लस कर लेंगे माइनस की मल्टीप्लाई करके। ये सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसा होना है हमारा, सिर्फ इक्वेशंस में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होता। तो ध्यान रखना, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से, आपकी मर्जी है। आपके लिए दोनों मेथड खुले हुए हैं। हम इसे कर देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने से पहले हमें क्या करना है, बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है। तो 156 ही हमारा आएगा। उसके बाद में हमें ये देखना है कि ये टर्म हमारी प्लस की है माइनस की। अगर ये प्लस की है, प्लस करके हमें लाना है 25। अगर ये माइनस की होती तो माइनस करके 25 लाते, और हमें गुणा करके लाना है 156। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो हमें फैक्टर बनाने हैं। तो हम 156 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 13 एकम हो जाएगा 13। अब इनके फैक्टर कैसे बनाएंगे हम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर हम 13 में 12 की गुणा करें तो हमारा 156 आएगा। इसके फैक्टर हैं तो गुणा करके तो आसानी से आ जाएगा। अगर हम 13 और 12 को प्लस करेंगे तो 125 आएगा। हमें प्लस करके यही लाना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं x की घात 2। यहाँ हो जाएगा हमारा 13 प्लस 12, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 156 बराबर 0। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा स्पेस बन जाए। इसके बाद क्या होगा, x की घात 2 माइनस 13x, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 12x प्लस का 156। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हम करते हैं इसे। इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 13,
यहाँ हम ले लेंगे माइनस का 12 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 13। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 निकाल देंगे तो 13 बचेगा, बराबर का 0। अब हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को रखकर और ब्रैकेट के बाहर वाले को रखकर इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। तो पहली वैल्यू क्या आएगी हमारी, x बराबर 13 और दूसरी आएगी x बराबर 12। तो हमारी दोनों वैल्यूज देखो क्या आई हैं, पहली आई है x की 13, दूसरी आई है x की 12। हम कोई सी भी वैल्यूज में रख देंगे। तो मैथ के नंबर हमने कितने माने थे, मैथ के नंबर हमने x माने थे, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, मतलब 13। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश के प्लस करके मैथ के प्लस करके 30 बैठे थे हमारे, तो इंग्लिश के निकालने के लिए मैथ के हम माइनस कर देंगे। तो मैथ के कितने हमारे 13 हैं, तो 13 जब 30 में से माइनस होंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। तो मैथ के आगे हमारे 13 और इंग्लिश के आगे हमारे 17, यही हमें दोस्तों निकालने थे। तो था ना दोस्तों आसान। अगर हम पहली x वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो हमारे मैथ में 13 आते हैं, तो इंग्लिश में आते हैं 17। अगर हम 12 मानते हैं तो हमारे कितने आते हैं, 12 आते हैं और इंग्लिश में आते हैं 18। आप ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो आपको दोनों लिखने हैं इफ़ करके, तो आपको ध्यान रखना ये इस तरीके से रख सकते हैं आप। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, हमें बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझना है, स्कूल की स्टेटमेंट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। दोनों वैल्यूज़ को रखकर नंबर एक एक नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।